तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर मामला किसी और थाना का रहे या फिर किसी और जुरिडिक्शन का रहे तो इसमें आम जनता का क्या अधिकार है और क्या राइट्स है। क्योंकि अगर आपको हमेशा पता होता है कि अगर हमारा जैसे हमारा मनीगाछी थाना है, सकतपुर थाना है, बेनीपुर थाना है, मैं लोकल एरिया का बात कर रहा हूँ। ये थाना के पास अगर आप जाते हो शिकायत लेके कि हमारा बेनीपुर थाना के जुरिडिक्शन में हमारे साथ कोई घटना हुई है, जैसे किसी का मर्डर या फिर कोई आपका स्नैचिंग हो गया है या कोई भी ऐसा घटना हुआ है जो आपके जुरिडिक्शन के बाहर हो, जैसे मेरा मनीगाछी थाना है तो मनीगाछी थाना के बाहर हो, या फिर किसी में सकतपुर थाना में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है तो बोलेगा क्या मनीगाछी हमारे थाना में तो हुआ ही नहीं है, कहाँ ये हमारा थाना है ही नहीं, आप मेरे थाना से बिलोंग ही नहीं करते हो। तो इसके लिए आपका क्या अधिकार है, ह्यूमन राइट्स क्या है और आपके अधिकार क्या है, ये आपको जानना चाहिए। क्योंकि हमारे गांव समाज में पुलिस वाले सब जनता को समझते हैं मूर्ख, और मूर्ख मूर्ख चपाट समझते हैं इतना कि एक एफआईआर लिखवाते तो उसका रिसीविंग तक नहीं देते, एप्लीकेशन डालते तो उसका रिसीविंग तक नहीं देते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपका आपका शिकायत किसी और थाना में करना हो या किसी और स्टेट में करना हो तो आपको ये कैसे एफआईआर रजिस्टर करवाना है और कैसे लिखना है और कैसे मजबूर करना है थाने वाले को, इसको क्या कहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे, अगर थाना या पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करे तो दूसरी जगह भेजे तो क्या करे। मीन्स कि ये कह के ना भेज सकता है थाना वाला कि ये मेरा तो जुरिडिक्शन है ही नहीं, ये मेरे थाना का मामला है ही नहीं, मैं आपका शिकायत कैसे रजिस्टर करूं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको किसी अपराध की शिकायत करने जाते हैं और स्थानीय थाना आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, यह कहकर कि मामला दूसरे थाना का है या शिकायत लेकर इधर उधर घुमा रहे हैं, तो आपको कैसे थाना वाले को मजबूर करना है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए, शिकायत लेने के लिए। ये कह के नहीं कह सकते कि ये मामला किसी और थाना का है, मैं आपकी ये शिकायत को नहीं लूंगा, एप्लीकेशन नहीं लूंगा। अब बताता हूं आपको कानून क्या कहता है। धारा 154 ये कहता है, धारा 154/1 सीआरपीसी की धारा ये कहते हैं, एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कानूनी बाध्यता है। पुलिस किसी भी नागरिक की शिकायत को यह कहकर नकार नहीं सकते हैं कि मामला किसी और क्षेत्र का है, ये उनके क्षेत्र का नहीं है। दूसरा, धारा 166/ए आईपीसी की धारा, इंडियन पिनल कोड, अगर कोई पुलिस अधिकारी जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उस पुलिस ऑफिसर पे खुद केस दर्ज हो सकता है, 6 महीने से लेकर 2 साल की सजा हो सकती है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर जिसका आप नाम जानते हो या फिर एसएचओ हो, थाना प्रभारी हो, ये कह के ये मना नहीं कर सकते हैं कि ये मैं इस एप्लीकेशन नहीं ले सकता हूँ, ये मेरा थाना का मामला नहीं। अगर ऐसा करता है तो इस पुलिस ऑफिसर का नाम पता कर ले और उस पे जो है ना 6 महीने से लेकर 2 साल तक का सजा करवा सकते हैं आप। और तीसरा, अगर अगर मामला किसी और थाना को हो तो आपको क्या करना है, मैं इस बारे में पहले भी बोला था। अगर मामला किसी और थाना का हो, अगर आपको उस थाना में आप लोग मनीगाछी थाना से बिलोंग करते हो, आपको सकतपुर थाना में एफआईआर रजिस्टर करवाना है तो आपको जीरो एफआईआर के अधिकार है आपके पास। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो समझाता हूँ। जीरो एफआईआर का मतलब ये होता है, अगर मामला दूसरे क्षेत्र का हो तो भी जीरो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, जिससे बाद में संबंधित थाना ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मैं मान लो मनीगाछी थाना से बिलोंग करता हूँ, मुझे सकतपुर थाना में गया हूँ एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए, घटना उस थाना क्षेत्र में हुआ है, तो ये नहीं कह सकता थाना वाला कि आप मनीगाछी थाना जाओ, आपको जीरो एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा। बाद में आप इस थाना को, जो एप्लीकेशन मैंने रजिस्टर करवाया एफआईआर, इसको आप मनीगाछी थाना ट्रांसफर करो, ये उनका अधिकार होता है। उसके बाद अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो तुरंत क्या करे वो बताता हूं आपको। पहला पहला आपको बताता हूं, थाना प्रभारी एसएचओ लिखित शिकायत दे, एफआईआर दर्ज करने के लिए कहें। दूसरा, शिकायत की एक कॉपी ले अपने पास रखें, इसको बोलते हैं रिसीविंग। ऑलवेज कहता हूं कि थाना जब जाते हो, कोई भी सरकारी ऑफिसर के पास जाते हो तो आप रिसीविंग लेना उससे वैलिड होता है। अगर नहीं लेगा तो फिर आपका एफआईआर का क्या किया नहीं किया, फाड़ दिया, सामने वाले से पैसा लेके, डिलीवरी लेके आपका एफआईआर को जो है ना वो निलंबित कर दिया, बहुत ऐसी चीजें होती है। रिसीविंग लेना सबसे बड़ी जरूरी होती है। तीसरा, अगर थाना रसीद ना दे तो एसपी डीएसपी को जाकर उसके पास जाकर शिकायत दें। अगर आपको रिसीविंग देने से कोई भी थाना या थाना प्रभारी या फिर कोई भी अधिकारी आपको मना करते हैं तो एसपी डीएसपी से उससे कॉल के संबंधित है, उस पर जाके उनके ऑफिस जाके विजिट करके आप उनको शिकायत दे सकते हैं। अब उसको चौथा बताता हूँ, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस एसपी
जो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों शिकायत दे सकते हैं, दोनों का शिकायत दे सकते हैं, दोनों का नंबर होता है, सरकारी नंबर होता है, उस पर कॉल कर सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। आप लिखोगे एसपी नंबर दरभंगा, डीएसपी नंबर दरभंगा, या फिर ये लिखोगे ना, मतलब वैसे थाना पे भी सारा ऑफिसर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं ना, सबका नंबर अवेलेबल रहते हैं। पांचवा, अगर फिर भी अगर एसपी डीएसपी के या डीएम को आपने शिकायत दी, फिर भी अगर आपका कंप्लेन नहीं लिखा गया, तो आपको क्या करना है? अगर फिर भी कार्रवाई ना हो तो राज्य के डीजीपी या गृह मंत्रालय में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद छठा, आरटीआई डालें। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखो आरटीआई हर एक विभाग के लिए होते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विभाग, कोई कैटेगरी हो। आप जब आरटीआई के वेबसाइट पे जाओगे ना, उस पर लिखा रहता है स्टेट, कैटेगरी, पंचायत राज है, पुलिस ऑफिसर है, सारे लिखा रहता है। उसके बाद सातवां, न्यायालय में धारा 156/3, ये धारा सबसे मायने होता है। पुलिस वाले को जो है ना घुटने पे मजबूर कर देते हैं, घुटने पे माफी मांगने में मजबूर कर देते हैं नॉर्मल जनता को। ये धारा 156/3 सीआरपीसी की धारा से जो है ना पुलिस वाले को आप घुटना, मतलब होता है झुका सकते हो आप, कि मजबूर कर दोगे, आपको एफआईआर लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद जीरो एफआईआर केस कैसे दर्ज करवाए, अब ये भी सुन लो। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है ये भी बताता हूं आपको। जीरो एफआईआर का मतलब होता है कोई थाना किसी भी घटना का भी थाना हो वो दर्ज कर सकता है। किसी भी थाना हो या फिर कोई भी जुरिडिक्शन हो, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो, कोई भी क्षेत्र ले लो, स्टेट भी ले लो, आप जीरो एफआईआर के थ्रू आप रजिस्टर करवाओ एफआईआर, और उसको बोलो हमारे थाना में ट्रांसफर करने के लिए। फिर उसे उचित थाना में भेज दिया जाता है। उसके बाद अगर पुलिस थाना एफआईआर दर्ज करने से मना करता है, तो उसके लिए कहे कि जीरो एफआईआर दर्ज करो और हमारे संबंधित थाना को आप सूचित करो। समझे बात? जीरो एफआईआर मतलब ये होता है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जीरो एफआईआर का मेन मुद्दा यही होता है कि जनता को जानने का अधिकार है। आपका अधिकार क्या होता है? ये आपको जानने का अधिकार है। जीरो एफआईआर एक ऐसा धारा है और 156/3 एक ऐसा धारा है कि आप पुलिस वाले को घुटने पे झुकने पे मजबूर कर सकते हो। आप कोई थाना में गया, मैं मनीगाजी थाना गया, बोलेगा मैं तुम्हारा एफआईआर नहीं लिखूंगा, 156/3 का धारा उसको समझा दूंगा। अगर कोई बोलेगा कि मेरे मैं सकतपुर थाना गया, बोलेगा मैं मनीगाजी थाना तुम्हारा है, वहां पे जाओ, मैं उसको बता दूंगा जीरो एफआईआर किसे कहते हैं। तो मेन मुद्दा यही है कि आप डरो मत, आप ऑन द स्पॉट सब चीजों का जो है ना वैलिडिटी होता है ना, कोई भी चीजों की एक जो रिडक्शन रहे या कुछ भी रहे, कानून सबके लिए सेम बना हुआ है। चाहे आप हो, हम हैं, पुलिस वाले रहे, डीएम रहे, पीएम रहे, सीएम रहे, आई डोंट केयर अबाउट कि कौन है, कानून सबके लिए सेम है। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। समझ रहे बात आप? संविधान हमारा यही कहता है। और वैसे ही पुलिस वाला एक बार कोर्ट चला जाए ना, पुलिस वाले को वैसे ही बैंड बज जाती है, क्योंकि कोर्ट तभी जाते हैं लोग जब पुलिस वाला नीचे अधिकारी नहीं सुनते, तब जाते हैं माय लॉर्ड के पास। समझ रहे बात को? अब से याद रखो, अगर कोई भी थाना ये कह के आपको मना करते ये मेरा थाना का मामला नहीं है, तो उसको बोलो जीरो एफआईआर लिखो और ये थाना मेरे थाना को एफआईआर ट्रांसफर करो। आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो समझ गए होंगे कि जीरो एफआईआर किसे कहते हैं। अगर आपके साथ कोई बदतमीजी होता है तो कैसे इन चीजों को सोल्यूशन निकालें। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए।